वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज हम जानने वाले हैं टॉप 50 जनरल नॉलेज एमसीक्यूज जो कि हिंदी में रहने वाला है। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लिया है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप अंतिम तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शहर को सपनों की शहर कहा जाता है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है पिछले कोई भी एग्जाम में। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सही ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कुल कितने केंद्रीय शासित प्रदेश है? इसे हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, टोटल 8। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही ऑप्शन ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी माना जाता है? यहाँ पे सबसे चौड़ी नदी के बारे में पूछा गया है। सही ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? यहाँ पे टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, चार मीनार। चार मीनार सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन सी, हीराकुड डैम, हीराकुड बांध। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ था? सही ऑप्शन ए, 1916। क्वेश्चन नंबर 13, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत में प्रथम महिला कौन थी? सही जवाब ऑप्शन सी, बचेंद्री पॉल। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। सही ऑप्शन ए, किरण बेदी। किरण बेदी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। सही ऑप्शन बी, 1935 में, 1935। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पहले वित्तीय मंत्री कौन था? यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सही ऑप्शन सी, आर के शनमुखम चेट्टी। क्वेश्चन नंबर 19, सिक्किम की राजधानी कौन सी है? सिक्किम की राजधानी सही ऑप्शन डी, गैंगटॉक। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेडियम भारत का ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा है। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही जवाब ऑप्शन डी,
रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन था? सही ऑप्शन ए राकेश शर्मा, राकेश शर्मा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पहले गृह मंत्री कौन था? भारत के पहले गृह मंत्री, सही ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 25, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही ऑप्शन बी सिनेमा, सिनेमा में दादा साहेब पुरस्कार मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहता है? दक्षिण गंगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सही ऑप्शन ए गोदावरी, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर, ध्यान रखेगा ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सही ऑप्शन बी कानपुर, कानपुर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सही ऑप्शन सी 28 फरवरी को, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। रेखा को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, भारत सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश, बांग्लादेश सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यह एक लंबी सुरंग के बारे में पूछा गया है। सही ऑप्शन ए अटल सुरंग, अटल सुरंग सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का उलर झील कहाँ स्थित है? भारत का उलर लेक कहाँ स्थित है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में उलर लेक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, चंदन सैंडलवुड भारत में मुख्यतः में कहाँ पाया जाता है? यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सैंडलवुड चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सही ऑप्शन बी कर्नाटका, कर्नाटका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाली काली मिट्टी किस राज्य में मिलती है? सबसे अधिक काली मिट्टी, सही ऑप्शन बी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में चावल का मुख्य उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सही जवाब ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36, हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है? यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। हीराकुड बांध आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ओडिशा, ओडिशा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरट्रेन, फॉरट्रेन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मुख्यालय सही ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ठंडी स्थान कौन सा है? सही ऑप्शन ए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सही ऑप्शन बी यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, एमआरएफ का पूरा नाम क्या है? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एमआरएफ का पूरा नाम, सही जवाब ऑप्शन ए मद्रास रबर फैक्ट्री, मद्रास रबर फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 42, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, उसे हम सुंदरबन नेशनल पार्क भी कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी रॉयल बंगाल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 43, दार्जिलिंग किस चीज की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन ए चाय, चाय के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश जो कि भारत की एक सबसे बड़ी स्टेट है। सही ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 45, ISRO की स्थापना कब हुई थी? इसरो, इसका मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सही जवाब ऑप्शन सी 1969। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला रॉकेट किस स्थान से लॉन्च हुआ था? भारत का पहला रॉकेट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल होने वाला है। सही ऑप्शन बी थम्बा, जो कि केरल में है। क्वेश्चन नंबर 47, साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल होने वाला है, ये हिस्ट्री से है। सही जवाब ऑप्शन बी 1927। क्वेश्चन नंबर 48, साइमन कमीशन का गठन किसने किया था? साइमन कमीशन का गठन किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन ने गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? क्रांति, जिसे हम इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी 1789 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत कितने वर्ष तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये आखिरी सवाल है। सही जवाब ऑप्शन सी 200 वर्ष। 200 वर्ष। तो क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं फिर आगे इसी तरीक़े का वीडियो अपलोड करूं। और आप सभी को मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।